मीडिया पर मैं मोनिका सिंह लेकर आ रही हूँ 5 मिनट में 25 खबर बुलेट की रफ्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया मोनिका के साथ। बकुलहर मठ की जमीन पर पर्चाधारियों को कब्जा के लिए विशाल धरना। पश्चिम चंपारण जिले के बकुलहर मठ के 399 पर्चाधारियों द्वारा आज दिनांक 21 नवंबर 2024 को समाहरणालय के समक्ष दिए जा रहे धरना को संबोधित करते हुए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि पिछले 22 साल से बकुलहर मठ की अधिशेष 414 एकड़ भूमि पर पर्चाधारियों को सरकार ने पर्चा दिया है, लेकिन अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मठ के महंत द्वारा लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट तक केस किया जाता रहा है और फैसला मठ के महंत के खिलाफ होते रहे हैं। उसके बाद फिर वह कानून का सहारा लेकर जमीन पर यथास्थिति कायम का आदेश लेकर जमीन को 50 साल से अपने कब्जे में रखा है। धरना की अध्यक्षता हरेंद्र प्रसाद ने किया। धरना को संबोधित करने वालों में पार्टी के जिला सचिव चांसी प्रसाद यादव, जिला सचिव मंडल सदस्य प्रभुनाथ गुप्ता, मोहम्मद वहीद प्रकाश कुमार वर्मा, राजीव कुमार, शंकर कुमार राव, रामा यादव, जगन्नाथ प्रसाद यादव, शंकर दयाल गुप्ता, मनोज कुशवाहा, सोना देवी, मोहम्मद सहीम, दोवा हकीम, राम बढ़ाई पासवान आदि शामिल हैं। एक तरफ अपने जिले में बाढ़ और सुखाड़ से लोग पीड़ित हैं। बटैया जमीन जोतने वाले गरीब जो लोग हैं वो जमीन जब जोत लिए तो बाढ़ से दह गया, पानी नहीं मिला, सुखाड़ से सूख गया। अब वो जमीन में तो कुछ होना नहीं है। सरकार उनको किसी तरह का राहत देने भी नहीं जा रही। ये क्या हो रहा है? ऐसी स्थिति में साथियों आज बिहार के 14,000 से ज्यादा पर्चाधारी पश्चिम चंपारण जिला में है। 4,500 एकड़ से ज्यादा जमीन हरिनगर चीनी मिल खुद जोत रहा है नाजायज तरीके से। तो हम कहना चाहते हैं कि बिहार सरकार कहती है कि अब जमीन नहीं है। हमारे दबाव पर, हमारी पार्टी की दबाव पर पिछले दिनों महागठबंधन की जब सरकार बनी तो महागठबंधन की सरकार के भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो गए। और जब हम लोगों ने दबाव बनाया, हम लाल झंडे के लोग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के हमारा विधायक, आप लगातार जो सड़क के किनारे गर्मजरुआ जमीन में, पोखर के किनारे जो लोग बसे हैं, बांध पर जो लोग बसे हैं, आप उनको लगातार उजाड़ रहे हैं। ये गरीब कहाँ जाएंगे? उनके बसने की व्यवस्था तो कीजिए। और ये जब बात हुई तो बातें नहीं हुई। पूरे बिहार में हम लोगों ने गरीबों का जमीन जो पुलिस उजाड़ रही थी, सरकार का जो मजिस्ट्रेट, सीओ और दूसरे लोग वहां खड़ा रहते थे, लाल झंडा में मोटा लाठी लेकर हमारे साथियों ने खड़ा होकर रोक दिया कि जमीन नहीं उजाड़ने देंगे, मकान किसी का, अब चलाना है गोली तो चलाओ। और तब जाकर गरीबों का झोपड़ी बचा। हमारे विधायक ने कहा कि आप एक योजना तो बना दीजिए कि जो लोग गरीब हैं उनको रहने के लिए, मकान के लिए एक जगह तो, एक जमीन तो दे दीजिए। 10 एकड़ जमीन, 10 डिसमिल जमीन उनको दे दीजिए। हमने मांग किया 10 डिसमिल, तो बिहार सरकार ने क्या किया? बिहार सरकार कहा नीतीश कुमार कि ना 5 डिसमिल जमीन देंगे, 10 डिसमिल जमीन हम नहीं देंगे। हमने कहा कि ठीक है, 5 डिसमिल जमीन दे दो और तमाम भूमिहीन जो लोग हैं पहले उनको जमीन दे दो, उनका घर बनवा दो, और तब उसके बाद जहाँ वो तुम कह रहे हो नाजायज है तो उनको तुम हटा दो वहाँ से। लेकिन जब तक गरीबों को जमीन नहीं दोगे, उनका मकान, उनका आवास नहीं बनाओगे, तब तक हमारी पार्टी गरीबों को जमीन से नहीं हटने देगी, नहीं उजड़ने देगी। ये हमने कहा था। आज स्थिति ये है कि बिहार सरकार आज बदल गई और भाजपा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और भाजपा के नेतृत्व में जब सरकार चल रही है तो नीतीश कुमार का स्वर जो है, बोली जो है, वो बदल गया है।
अब मोदी के समान वो भी झूठ बोलने का सिलसिला चालू कर दिए हैं। वो कहते हैं कि जमीन नहीं है। हम पूछना चाहते हैं, 414 एकड़ जमीन के अलावा भी बकुलहर मठ के पास जमीन है, और इस जमीन में भी गैर मजरूआ जमीन बड़े पैमाने पे है। 4,500 एकड़ जमीन हरिनगर चीनी मिल के पास है, हजारों एकड़ उसमें गैर मजरूआ जमीन है। आप ऐसे ऐसे जमींदार जो गैर मजरूआ जमीन को कब्जा करके रखे हुए हैं, उनके जमीनों को आप क्यों नहीं छीनते? आपके पास तो सारा रिकॉर्ड है, इस जिले भर का रिकॉर्ड आपको है कि कहां कहां हमारा गैर मजरूआ जमीन है और कौन खाली है, किस पर पर्चा दिए हुए हैं। तो आप उन तमाम जमीन जो खाली जमीन है आप लेकर गरीबों को क्यों नहीं बांट देते? तो कहता है नीतीश कुमार कि बिहार में अब जमीनें नहीं है गैर मजरूआ कि हम गरीबों को 5 डिसमिल जमीन दें। जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि नीतीश कुमार की सरकार में जो बैठे मंत्री लोग हैं वो बड़े बड़े जमींदार लोग हैं। बिहार के बड़े बड़े जमींदार मंत्री बने हुए हैं इनके। वो कहता है कि हमारा ही जमीन आप बांट दीजिएगा और आपको हम मुख्यमंत्री बने रहने देंगे। ऐसा नहीं होगा। तो सत्ता की लालच में, गद्दी की लालच में, मुख्यमंत्री की लालच में नीतीश कुमार का बोली बदल गया। अब वो कहता है कि जमीनें नहीं है गैर मजरूआ तो हम गरीबों को कहां से देंगे। हम लोगों ने दबाव बनाया कि आपको जमीन देना होगा। तब कहता है कि 90,000 रुपया हम जमीन के बदले गरीबों को देंगे। अरे क्या बोल रहे हो? रोज नई नई बातें बोल रहे हो। गरीबों के लिए ही सारी बातें होगी, बड़े लोगों के लिए कोई तुम बात नहीं करोगे। ये धांधली लगातार बिहार में हो रहा है। स्थिति ये है पूरे हिंदुस्तान में कि गरीबों के बारे में बात तो बहुत सारी करते हैं सरकार के लोग। देश के प्रधानमंत्री भी गरीबों के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई भी एक योजना नहीं बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, गरीबों के पक्ष में पहले से जो योजनाएं हैं उसमें कटौती की जा रही है। ये स्थिति है। आज बिहार की सरकार जो भाजपा और नीतीश कुमार, जिसके दोनों के संयुक्त रूप से चल रहा है, जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, ये डबल इंजन की सरकार, ये भी उसी रास्ते पर चल रही है। हम पूछना चाहते हैं कि 1970 के बाद सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद जो जमीनें बड़े जमींदारों से, सामंतों से, जिसके पास ज्यादा जमीनें थी, सरकार ले लिया, अधिशेष घोषित कर दिया, वो सरकार की जमीन हो गई। तो फिर उसके बाद सरकार ने भूमिहीनों को जमीन भी वितरित करने का काम किया। इसी रोशनी में बकुलहर मठ का महंत का जो जमीन है, 414 एकड़ जमीन, ये जमीन जो अधिशेष घोषित किया, सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, उस जमीन पर 399 पर्चाधारियों को पर्चा दे दिया। 22 साल गुजर गए, पर्चाधारियों को पर्चा मिले हुए, और कानून में इतना होल करके रखा गया है कि इस 22 साल में महंत जो है बकुलहर मठ का कलेक्टर के यहाँ केस करता है, कमिश्नर के यहाँ केस करता है, वहाँ भी हार जाता है तो हाई कोर्ट में केस करता है, वहाँ भी हार जाता है तो फिर आकर एडीएम के यहाँ केस करता है, वहाँ हारता है तो कलेक्टर के यहाँ केस करता है, वहाँ हारता है तो फिर हाई कोर्ट चला जाता है। और इस तरीके से 414 एकड़ जमीन जो बिहार सरकार ने अधिशेष घोषित कर दिया था, आज भी सारी की सारी जमीनें केस में फंसाकर वो रखे हुआ है, करोड़ों करोड़ रुपया उससे कमा रहा है। और 22 साल से जो पर्चा मिला पर्चाधारियों को,
जिनके नाम पर पर्चा प्राप्त हुआ उसमें से बहुत तेरे लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो गई लेकिन जमीन किसी को नहीं मिली। ये हालत है। क्या हो रहा है? सरकार क्या कर रही है? हमारा बिहार तो ऐसा ही गरीब। बेतिया बिहार से संवाददाता संतोष के साथ मोनिका सिंह, न्यूज रूम बुलेट न्यूज इंडिया। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि हमारी न्यूज कैसी लगी। नमस्कार।